जो हमारा काम करके दे हम पूरी कॉलोनी दोनों ब्लॉक उसको वोट देंगे, अन्यथा हम यहाँ किसी को यहाँ अंदर घुसने की नौबत भी नहीं आने देंगे। बाइकाट करेंगे हम, बाइकाट करेंगे। मैं इस कॉलोनी के लिए पहले शुरू में गया यूडी वालों ने 4 महीने बाद में लिख के दिया कि तुम्हारा सारा समाधान हमने डीडीए में दे दिया, सम्मत 2013-14 में। फिर मैं डीडीए धक्के खा रहा हूँ, डीडीए में भी कोई समाधान नहीं। डीडीए वालों ने लिख के दे दिया कि हमने तो सम्मत 2020 से पहले कर दिया, जिसके बाद नहीं कर रहे। हम यूडी में गए, विधायक जी ने एक लेटर लगाया 28 नंबर का, फ्लड वालों ने लगाया, मैंने 42-43 लेटर लगाए इस कॉलोनी के लिए। अरे तब फिर ये बताइए ना कि यहाँ केंद्र में बीजेपी की सरकार, एमसीडी में पहले और बीजेपी का था, इधर 6 महीना पहले आम आदमी। हमारा जीएसडीएल मैप का लफड़ा है, हमारा मैप बना हुआ है, वो बाउंड्री शो न होने की वजह से हमारे इस काम में दिक्कत आ रही है। न हमें काउंसलर जी न कोई एमएलए साहब कोई कुछ नहीं करते। ये सीवर ये सारा लफड़ा खड़ा करके हमारे और ऐसे हो गई। तो मैं आपको इसलिए मोहल्ले में इसलिए लाया हूँ क्योंकि देखिए ये जो पूरे मोहल्ले में सीवर लाइन तो डला हुआ है, लेकिन इसकी हाइट देखिए, और इस पूरे चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मोहल्ले की आबादी जो आगा नगर है उसमें तकरीबन 1100 या 1200 घर हैं। एक घर में तकरीबन 4-5 परिवार कम से कम रहते होंगे, तो मिला जुला के इधर की आबादी 8 से 10 हज़ार आबादी है। लेकिन यहाँ पीने के पानी का समस्या, क्योंकि गाड़ी नहीं आ रही है। जब बरसात होता है तो बहुत सारे घर नीचे हैं, तो वहाँ बहुत सारा पानी जमा हुआ है। बहुत सारे लोग किराए पर अपना गुजर बसर करने के लिए अपने घर को छोड़कर निकल गए हैं। तो ये बाहरी दिल्ली की तस्वीर है, देश का राजधानी, देश का स्मार्ट सिटी। बाहरी दिल्ली को मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप अक्सर टीवी के स्क्रीनों पर देखते होंगे लुटियन दिल्ली में जो बड़े बड़े राजनेताओं के घर, उनके बंगले हैं, उनको किस तरीके से देखा जा रहा है और वहाँ कैसे पानी की समस्या है। दिल्ली में पीने के पानी की समस्या, पानी निकालने की समस्या। 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव, तो कुछ जगहों पे उनके समर्थक हैं, कुछ उनके खिलाफ में हैं, तो कुछ जगहों पे और राजनीति क्या कहती है, कुछ और जगहों से आपको ले चलते हैं और दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली का माहौल क्या है और यहाँ की सरकारों को लेकर आम लोगों की राय क्या है। बिहार की राजनीति से एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का शंखनाद शुरू हुआ। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और उसी वक्त दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। तो न्यूज़ 24 आपको बिहार के रहने वाले दिल्ली में उन पूर्वांचलियों के बीच लाया है। वहाँ का माहौल क्या है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, और नीतीश कुमार के विशेष राज्य के दर्जे के राजनीतिक स्टंट को लेकर क्या सोचते हैं, ये दिखाने के लिए आपको लाया हूँ मैं किराड़ी के प्रेम नगर इलाके में। देखिए आप नव मिथिलांचल विकास समिति आपको दिखने में दिख जाएगा। माहौल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। और इस इलाके का सबसे बड़ा मंदिर है श्री मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति। और इतनी घनी आबादी के बीच में आप इतना भव्य मंदिर देख लीजिए। हमने तो दिल्ली में ऐसे जगहों पर नहीं देखा, इतना बड़ा जगह पर इतना बड़ा मंदिर। साईं मंदिर देखा, हनुमान मंदिर देखा, लेकिन ये आम लोगों के द्वारा बनाया गया है। जी, आम लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। बेसिकली हम बिहार के प्रवासी लोग जब पलायन करके दिल्ली रोजी रोटी कमाने आए। आप बिहार से कहाँ से मूल से? बिहार से दरभंगा जिला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो हम लोग इसलिए आपके मोहल्ले में आए हैं कि देखिए हर बार जब बिहार से अधिकार रैली शुरू हुई, पहले नीतीश कुमार ने किया था, बिहार में खासा दबदबा रहा पूर्वांचल के वोटरों का। लेकिन कहा जाता है कि और राजनीतिक दलों के मुकाबले जब 2014 में आम आदमी पार्टी बनी तो पूर्वांचल के लोगों को ज़्यादा भागीदारी मिली मुकाबले अन्य राजनीतिक दलों के। तो हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि अब कुछ दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव दिल्ली का होगा, ठीक उसके बाद बिहार का चुनाव होगा, तो स्पेशल स्टेटस, तो
क्या बिहार की राजनीति को बिहार के रहने वाले लोग समझते हैं और दिल्ली की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि बिहार से पलायन करने की स्थिति का जिम्मेदार कौन है। बिहार से पलायन करने की स्थिति का जिम्मेदार तत्कालीन लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की सरकार रही, और जिसके कारण बिहार में जो पढ़े लिखे लोग, चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति के रहे, उनको बिहार में उनको उचित रोजी रोटी नहीं मिलने के कारण पलायन करना पड़ा, चाहे वो दिल्ली गए, चाहे कलकत्ता गए, चाहे जहाँ भी देश के जिन शहरों में भी गए। उस जंगल राज से मुक्ति प्राप्त करने में नीतीश कुमार जी का योगदान रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार जी अभी भारत सरकार के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी सरकार में उनकी भूमिका है, उनका समर्थन है, मिलकर उन सरकार में रहे हैं। एक सवाल आप बता दीजिए, यही सवाल पूछने वाला था मैं अगला, हाँ। कि 20 साल लालू प्रसाद यादव 15 साल राज किए बिहार में, 90 से लेकर 2004 तक, ठीक है। 20 साल से बीते तकरीबन नीतीश कुमार वहाँ मुख्यमंत्री हैं। जंगल राज से मुक्ति देकर आप आ गए, अब विशेष राज्य का पॉलिटिकल स्टंट। तो हम पूछ रहे हैं कि यहाँ जितने सारे जो बिहार छोड़कर आ गए हैं दिल्ली में, तो बिहार वो क्यों नहीं चले जाते हैं अगर बिहार इतना अच्छा काम हो रहा है? निश्चित रूप से उसका कारण है, उसका दो कारण है। एक तो जो बिहार छोड़ करके जैसे हम जैसे लोग जो पलायन करके आ गए वो दिल्ली में स्थापित हो गए। अब आपके उस प्रश्न पे मैं आता हूँ कि अब हम दिल्ली के नागरिक हैं, और दिल्ली में सिर्फ नागरिक नहीं है बल्कि हम अब यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। उसमें अब दिल्ली में की सरकार से, भारत की सरकार से माननीय नीतीश जी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। अपने दल के तरफ से उनका ये रिक्वायरमेंट आया होगा, मैं मानता हूं, और वो मिलना भी चाहिए। हम भी एक बिहारी होने के नाते चाहेंगे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले। रही बात दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों का, बाकी राजनीतिक दलों ने क्या भूमिका दी है, क्या दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल के लोगों को अधिक भूमिका दिया या ऐसा कुछ दिया, ऐसा नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल विचार से उत्पन्न होता है और विचार से चलता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चाहे जिसको भी महत्व दिया हो, सबसे बड़ी बात जिस जनता ने उसको वोट दिया उसके महत्व को उसने नकार दिया। जनता को तो उसने कुछ दिया ही नहीं है आज के डेट में। चलिए, आप भी सहमत हैं भाई साहब? आप कहाँ से? ये हमारा पूर्व निगम पार्षद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से है। इन्होंने जो बताया है उनके हम लोग समर्थन कर रहे हैं। तो आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं? बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, बिहार से ही आए हैं हम, कई बाहर कौन से जिला से हैं? हमारा मधुबनी जिला है, गांव नागदा है। मेरा नाम इंद्रकांत झा है। तो मधुबनी अब जाने का विचार नहीं है बिहार? क्यों नहीं जाना, अपना जन्म स्थान है, अपना जमीन है, जायदाद है, सब कुछ तो वही है। नीतीश कुमार कैसा बिहार में 20 साल से काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, चल रहा है सब कुछ, मिलीजुली सरकार है, तो हम लोग उनकी समर्थन कर रहे हैं। आप सर? मैं भी बिहार का हूँ, सहरसा जिला का हूँ। यहाँ इन्हीं लोगों के विचार वाले हैं या आपका विचार कुछ अलग है? यस, इसी विचार से है। और जय श्री राम का नारा है ही, इसमें तो कोई कहने वाला है नहीं। चलिए, आप सर?